सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर चुके थे। ये वाला लेक्चर पिछला वाले से कंटिन्यूएशन है। ठीक है, टाइप वन एल्केन्स की जो है रूल नंबर 2 तक मैं पढ़ा चुका था। रूल नंबर 1 था लॉन्गेस्ट चेन रूल, रूल नंबर 2 था लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। ठीक है, तो उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो रूल नंबर 3 है वो क्या है, वह प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट्स। एक जैसा सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, मतलब कि एक सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार प्रेजेंट हो। ठीक है, तो भाई वो रूल क्या बोलते हैं। तो देखो, रूल तो सीक्वेंशियल है। पहले रूल नंबर 1 हमेशा फॉलो होगा, ये ऐसे प्रायोरिटी के हिसाब से। वो प्रायोरिटी नंबर 1 थी, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिफाइन करो। अब हम लोग नेमिंग करने जा रहे हैं, नेमिंग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिफाइन करो। तो लॉन्गेस्ट चेन भाई यहाँ पर ये है। देखिए, तुम लोग को देखना पड़ेगा। मैं अपने बाय एक्सपीरियंस भाई, मुझे पहले से पता है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होती है, तो मैं सीधे सीधे ऐसी बना देता हूँ। तुम लोग देखा करो कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ही हो गई। रूल नंबर 1 फॉलो हो गया, प्रायोरिटी के हिसाब से चलेंगे। पहले रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 लॉन्गेस्ट चेन बताओ। लॉन्गेस्ट चेन हो गई डिसाइड। अब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, लोकेशन, यहां से करूं नंबरिंग चाहे यहां से करूं, दोनों जगह से सेम नंबरिंग है। ठीक है, तो आगे भाई अगर मुझे कोई बोले इसका नाम क्या होगा, तो देखो, अच्छा, इसको बताने से पहले एक छोटा सा और एग्जांपल दे देता हूं, जो इससे थोड़ा सिंपल एग्जांपल है, तुम लोग के लिए आसान रहेगा। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ CH3 CH2 CH3, कोई बोले भाई इसको इसकी नेमिंग करके बताओ, तो इसकी नेमिंग देखो कैसे होगी। तो मैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर लेनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर लेनी है। यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारी है वो यहाँ से भी बन सकती थी, ऐसे 1 2 3 4 ये भी बन सकती थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने यहीं से ली, ये भी बन सकती थी। ओके, नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग देखो यहाँ से करोगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट से साइड चेन को क्या नंबर मिलेगा, नंबर 2 मिलेगा। और यहाँ से कर देते 1 2 3, यहाँ से नंबर 3 मिलता। ओके, तो भाई यहाँ से नंबरिंग करें। अब देखो, नंबरिंग कर ली तो सेकंड पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है बोलो मेरा, CH3। सबसे पहले क्या लिखते हैं याद करो, ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। ब्रह्मास्त्र लिखवाया था यहाँ पे। 2 पोजीशन पे क्या लिखते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं, लिखवाए थे सारे के सारे पिछले वाले लेक्चर में मेरे रिकॉर्डेड है, सारी की सारी चीजें मैंने बोर्ड पे लिखवाया था। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा। 2 पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है। टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाला क्या हो गया, ब्यूट हो गया, वर्ड रूट आ गया। देखो, ये मेरा प्रीफिक्स आ गया, ये मेरा वर्ड रूट आ गया। इसके बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन इन आइन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा, एन लिखूंगा। तो क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूट एन। बोलिए जी, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो इसकी नेमिंग हुई। अब इस पे आ जाए नेमिंग करने के लिए। तो बोलो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ जाता है, अगर मिथाइल मान लो 2 बार कॉन्टिन्यूस आ गया, तो मिथाइल को बोल देते हैं डाई मिथाइल। 3 बार आ गया तो बोल देते हैं ट्राई मिथाइल। 4 बार आ गया तो बोल देते हैं टेट्रा मिथाइल। 5 बार पेंटा मिथाइल, ऐसे करके। ठीक है, तो 2 बार आ गया तो देखो कैसे लिखूंगा, 2 3 डाई मिथाइल लिखूंगा। 2 3 क्या लिखूंगा, डाई मिथाइल लिखूंगा। ऐसे नहीं लिख सकता इसको 2 मिथाइल 3 मिथाइल, ऐसे नहीं लिखना। अगर एक जैसा एक सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ रहा है तो उसके वर्ड नाम क्या है, डाई लगा देते हैं, डाई मिथाइल। टोटल ये तो हो गया क्या, प्रीफिक्स। अब वर्ड ब्यूट, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ब्यूट लगेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। बोलिए समझ में आ रही है क्या ये बात तुम लोग को। ठीक है, तो क्या बन गया, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन गया। क्लियर। अगला देखिए जरा, इसमें देखो, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई है। नंबरिंग करूं, 1 2 3, यहां से करूंगा मैं इसको नंबरिंग। ठीक है, अब बोलो जरा यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 2 2, क्योंकि 2 2 पे क्या प्रेजेंट है, अरे 2 2 पे तो CH3 प्रेजेंट है ना। तो 2 2 क्या हो गया, 2 2 CH3 वाला, 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल। और 3 कार्बन है तो क्या हो गया, ये प्रोपेन हो गया जी। 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया। ठीक है, अगला आ जाओ, इस पे आ जाओ फिर से। अब बोलो यहाँ पे लोएस्ट सेट बनाऊंगा। पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड हो गई, लोएस्ट सेट बनाऊंगा। अब देखो यार, मैं बार बार लोएस्ट सेट, अब मैं बार बार चेक नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को इतना आ चुका होगा, वरना इधर से चेक कर लो। 1 2 3 4 5, यहाँ से लोएस्ट सेट बनाओगे तो देखो क्या बनेगा, 2 2 और ये क्या बन गया, 4 बन गया। यहां से बनाते तो क्या बनता है, देखो देख लो फटाफट। फिर भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा समझ में, तो देखो उनके लिए 2, और यहाँ पे देखो 4 4। ठीक है, तो 2 पहला 2 कैंसिल, अगले में 4, ये 2, तो 2 स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2 2 4, क्योंकि एक जैसा है ना, CH3 एक जैसा है, तो इस बार क्या आ जाएगा, ये ट्राई मिथाइल आ जाएगा। 2 2 4 ट्राई मिथाइल। ठीक है, और टोटल कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन, पेंटेन। ठीक है, अगला आ जाओ जी, इस पे आ जाओ। तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई है। नंबरिंग कहां से करूं बोलो, यहाँ से कर लो 1 2 3, वहां से करते तो 1 2 मिलता है, यहाँ से 3 3 मिलेगा। करके देख लेना, 1 2 3 4 5 6, दोनों जगह से करके देख लिया करो तुम लोग। तो यहाँ से देखो करोगे तो क्या आएगा नंबर, देखो 2 3 3 5।
टेट्रामिथाइल 2335 टेट्रामिथाइल 6 कार्बन है तो क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। बोलिए जी, समझ में आया क्या? ठीक है, तो तुम लोगों को भाई यहाँ से ये तो मुझे हेल्पिंग मिल गई, ये वाले जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं इन सबकी नेमिंग कर दी है मैंने। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है, क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है, तो आगे बढ़े। तो ये हमारा रूल नंबर 3 था। अब रूल नंबर 4 पे बढ़ते हैं, फटाफट इसको नोट कर लो। ठीक है, इन सबको नोट कर लो, एग्जाम्पल्स को नोट कर लो और आगे बढ़े रूल नंबर 4 पे। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है। अब इस बार क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे भाई इस बार। देखिए जरा डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट में कैसे, देखो अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, फटाफट मैं नेम लिख रहा हूँ, अगर कोई बच्चा कर सकता हो तो साथ साथ करते जाए, फटाफट क्वेश्चन भी लिखते जाए। ठीक है, यहाँ पे इसको ही मत देखते रहो बोर्ड को, फटाफट क्वेश्चन साथ साथ लिखते रहो मेरे, अपने कॉपी में साथ साथ नोट्स बनाते रहा करो भाई। मैं एक पूरा का पूरा पैटर्न लेके सारे के सारे लेक्चर्स डालूंगा मैं यूट्यूब पे, पूरा का पूरा एक पैटर्न लेके साथ साथ इसको करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे CS3 ठीक है, CS3 ओके, यहाँ पे आ गया CH2 CS3 CH2 CS3 CH CS3 CS3। फटाफट इन दोनों का नाम लिख के बता दो मुझे, फटाफट इनका नाम बता दो क्या होगा। ठीक है, इसकी नेमिंग करके देखूं, इसकी नेमिंग सबसे पहले। ठीक है, तुम लोग लिख लो, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, खुद नेमिंग करो, उसके बाद देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है जी, अब बताओ यहाँ पर तो यार मिथाइल भी और इथाइल भी है। ओहो, अब क्या करेंगे, मिथाइल भी आ गया, इथाइल भी आ गया। अब जब दो सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग आते हैं, जब सब्स्टिट्यूएंट दो आ गए और वो अलग अलग है, तो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है जरा देखो यहाँ पे, मिथाइल और इथाइल। अब क्वेश्चन ये आता है मिथाइल तो कितने हैं, दो है, तो मिथाइल को डाइमिथाइल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे तो डाइमिथाइल। पर हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज करना होता है, मान लो तुम्हारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स आए हैं और तुम्हें ये पता करना है यार पहले किसको लिखे, तो रूल क्या बोलता है कि पहले हम उस सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। अब मुझे बताओ अल्फाबेटिकली इथाइल का, अल्फाबेटिकली पहला अल्फाबेट देखते हैं, इथाइल का ई पहले आता है या मिथाइल का एम पहले आता है? ABCDEFGH है ना, IJKLMN, तो ई पहले आएगा कि नहीं आएगा? तो इथाइल का ई पहले आया और एम क्या आया, बाद में आया। ठीक है, तो इसका मतलब इथाइल को मैं पहले लिखूंगा और मिथाइल को मैं बाद में लिखूंगा। ओके, अभी एक और डाउट आएगा तुम लोग का, अभी देखो मैं बता रहा हूँ, शांति से सुनते रहो। देखो, तो पहले क्या लिखूंगा, इथाइल लिखूंगा। इथाइल की पोजीशन क्या है, थर्ड पे है इथाइल, तो क्या लिखूंगा, देखो 3 इथाइल लिखूंगा और क्या लिखूंगा, 2 3 डाइमिथाइल लिखूंगा। ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंट लिखूंगा और फिर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखूंगा। ओके, अब इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट आएगा कि सर देखिए इथाइल का तो ई है बट डाइमिथाइल का तो डी है, तो डाइमिथाइल में डी तो पहले अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो डाइमिथाइल को पहले लिखना चाहिए। देखो भाई ऐसा नहीं है, हम जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं तो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड को कभी भी नहीं देखते। समझ में आई बात, डाई ट्राई टेट्रा वर्ड कभी नहीं देखने तुम लोगों ने, तो डाई ट्राई, डाई को हटा दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने के लिए, नेमिंग में तो लिखोगे पर डाई ट्राई वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कभी नहीं देखे जाते, तो मिथाइल का एम ही देखेंगे और इथाइल का ई ही देखेंगे। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों का ये आता है, कोई कोई बच्चे ऐसे लिख देते 2 3 डाई मिथाइल, 2 3, 2 तो पहले आ रहा है तो पहले उसको लिख दे, नहीं, रूल ये होता है नंबर के हिसाब से नहीं देखा जाता, हमेशा जो अल्फाबेटिकल पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है। ओके, ठीक है जी, बोलिए समझ में आई बात। अगला देखो, अगला ठीक है, इसमें बताना जरा कहां से नंबरिंग करूंगा, देखो 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ पे जरा देख ले फटाफट, इसका नाम बता दो, इसका नाम क्या हुआ होगा तुम लोग का, तो यहाँ पे अगेन लॉन्गेस्ट चेन यही है। ठीक है, तो यार देखो लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड हो गई हमारी। अब बताओ यहां से करूंगा नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 मिलेगी, 2 2 3 3 मिल रहा है, और यहां से करता
तो 2 3 3 मिलता, तो ऑब्वियस सी बात है 2 2 यही जीत दिया भाई, ये लोएस्ट सेट बना लेना, यही आएगा। ठीक है, अब देखो मिथाइल कितने हैं, 1 2 3 मिथाइल है और 2 इथाइल है, तो एक तो डाई इथाइल होगा और ट्राई मिथाइल होगा, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इथाइल का तो ई पहले आ रहा है, तो इथाइल को हमेशा ही पहले लिखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 3 3 डाई इथाइल, 3 3 पे क्या है, इथाइल है, 2 है इथाइल, 3 3 डाई इथाइल 2 2 4, अच्छा ट्वाई मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट और एन। अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें सुनो जरा, पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है, पूरी पूरी नेमिंग का पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे, कोई भी स्पेस नहीं होगा किसी भी अल्फाबेट्स के बीच में, किसी भी वर्ड के बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है। ठीक है, उसकी अगली बात, नंबर को कॉमा से सेपरेट करते हैं, नंबर और अल्फाबेट को हाइफन से सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बात है, नंबर को कॉमा से और नंबर और अल्फाबेट को हाइफन से। पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे, वर्ड के बीच में कोई भी स्पेस नहीं दिया जाएगा। ओके, ठीक है, तो फटाफट देख लो, क्या ये नोमेनक्लेचर क्लियर हुआ तुम्हें, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, अगला आता है जी, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। फटाफट नोट कर लो इसको। ठीक है, अगला देखें, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। देखो जरा, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन। अब इसका मतलब क्या है, तो इसके मतलब के लिए देखो ये एग्जांपल देखना पड़ेगा हमें, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3, बोलिए भाई। ठीक है, अब बोले इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेम जो है वो हम लोग कैसे करेंगे, तो जरा देखें, ये मेरी पूरी की पूरी मैंने सेट ऑफ लोकेंट्स बना लिए, लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर ली, नंबरिंग कर ली। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से नंबरिंग करूं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, जब मैं ब्लू पेन से नंबरिंग करता हूँ तो सेट बनता है 3 5, जब ब्लैक पेन से नंबरिंग करता हूँ तो सेट बनता है 3 5। यार यहाँ पर तो दोनों ही सेट सेम है, चाहे लेफ्ट से नंबरिंग करूँ चाहे राइट से नंबरिंग करूँ, दोनों जगह से नंबरिंग क्या आ रही है, 3 5 आ रही है। तो अगर, अब रूल क्या है, रूल ये बोलता है अगर दोनों जगह से सेट ऑफ लोकेंट्स या फिर दोनों जगह से अगर नंबरिंग सेम आ रही हो, पहला नंबर भी सेम है दूसरा नंबर भी सेम है, ठीक है, अगर दोनों जगह से नंबरिंग सेम आ रही हो तो उस केस में हम उसको स्मॉलेस्ट नंबर देते हैं जो अल्फाबेटिकली पहले होता है। ये कब है, ऐसा कब है, जब दोनों जगह से सेम नंबरिंग आ रही है, जब दोनों जगह से नंबरिंग सेम आ रही हो तो उस केस में हम उसको स्मॉलेस्ट नंबर देते हैं जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। अब ऐसा नहीं है कि हर वक्त अल्फाबेटिकली पहले वाले को स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब दोनों जगह से नंबरिंग सेम हो। तो यार यहाँ पे 3 पे मिथाइल है और 5 पे इथाइल है, और यहाँ पर 3 पे इथाइल है 5 पे मिथाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या नाम लिखूं, तो मैं नाम लिखूंगा 3 इथाइल 5 मिथाइल, 7 कार्बन है तो हेप्टेन। ठीक है, लिखने वाले कोई कोई बच्चे लिखने वाले इसको ऐसे भी लिखे होंगे 3 मिथाइल 5 इथाइल, ओ सॉरी ये तो करा ही नहीं होगा, ये करा होगा 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, किसी ने ये भी लिखा होगा, उन्होंने क्या कर दिया होगा। देखो यहाँ पर गलती क्या हो गई, ये भी सही है, मतलब वैसे तो सही होना चाहिए तुम्हारे साथ, लोएस्ट सेट वेट तो तुमने सब कुछ सही लगाया, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यार दोनों जगह से लोएस्ट सेट सेम था। ठीक है, तो उस केस में हम इथाइल को ही स्मॉलेस्ट नंबर देंगे। ऐसा नहीं है कि मिथाइल इथाइल हर वक्त इथाइल को स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला मैंने क्या बोला, अगर दोनों जगह से सेम लोएस्ट सेट बन रहे हो
दोनों साइड से, लेफ्ट से भी राइट से भी लोएस्ट सेट सेम बन रहे हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इथाइल होता है, जो हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है, उसको स्मॉलेस्ट नंबर दिया जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये गलत हो गया और ये क्या हो गया हमारा, सही हो गया। बोलिए, तो नोट कर ले इसको, इसका सही नाम क्या हो गया, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन हो गया। ठीक है, तो भाई ये हमारा टाइप 1 एल्केन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अलावा अब जो मैं एग्जांपल करा रहा हूं, ये क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सीबीएसई में इतना नहीं पूछा जाता, बट इक्का दुक्का एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि पूछ ले जाते हैं, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं जनरली 12th क्लास की नेमिंग में इसको नहीं कराता हूं। ठीक है, ये 11th क्लास में तुम पढ़ते थे, ऐसा नहीं पढ़ा है तुमने, 11th क्लास में पढ़ा है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कैसे करते हैं, तो भाई ये मैं ये करा देता हूं, है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, फटाफट इसको भी देख लीजिए जरा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, उनकी भी नेमिंग फटाफट देख लेते हैं एक बार। ये 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ज्यादा नहीं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, फटाफट मैं एक एग्जांपल करा देता हूं, क्योंकि ये मेरा जो चैनल है स्पेशली सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, ओके, देखिए जी, अब इसकी कोई बोले नेमिंग करनी है, तो भाई लॉन्गेस्ट चेन तो ये बनेगी, बना के देख लेना, लॉन्गेस्ट चेन ही बननी होगी। ठीक है, नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां से करूंगा तो 1 2 3 4 5, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, सेम सेट बन रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम क्या बोले। ठीक है, क्या होगा बताओ, कोई नाम बता सकते हो इसका, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ऐसा कुछ भी नाम नहीं है। ये एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसके खुद सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसमें खुद और सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, या फिर कॉम्प्लेक्स ब्रांच, या फिर कॉम्प्लेक्स साइड चेन। ठीक है, जैसे मतलब एक पेड़ की ब्रांचेज होती हैं, उन ब्रांचेस की और ब्रांचेस निकल जाए, तो ऐसे ही देखो, ये तो खुद तो एक ब्रांच है, पर इसकी और खुद एक ब्रांच हो गई है। तो इस केस में हम लोग कैसे करते हैं नंबरिंग, जरा ध्यान देना, रूल क्या है, रूल पे ध्यान देना। ये तो हो गया भाई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा डब्बा बन गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, यही ध्यान देने वाली बात है। देखो, इसका रूल क्या है, रूल ये है कि जो भी कार्बन तुम्हारा मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, जो भी कार्बन तुम्हारा मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, उसको हमेशा नंबर 1 देना है, इसको हमेशा नंबर 1 देना है, फिक्स है, ये हमेशा फिक्स है, नंबर 1 इसी को देंगे। अब नंबर 1 जब इसको दे दिया, उसके बाद ये देखो कि तुम लॉन्गेस्ट चेन कैसी बना सकते हो। जैसे 1 ये दे दिया, तो अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन कैसे बनेगी, 1 2 खत्म, 1 2 3 1 2 3, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, तो 1 2 3, अब ये बन गई क्या मेरी भाई, लॉन्गेस्ट चेन बन गई। ठीक है, अब ये मेरी एक चेन बन गई, उसकी खुद एक और साइड चेन लगी हुई है, तो बोलो इसका तुम नेम कैसे लिखते हैं, अगर ये नहीं होता, ऊपर वाला नहीं होता, तो सिर्फ इतने से पोर्शन का नाम कैसे लिखते, ये 1 ये 1, तो 1 सॉरी ये 1 और ये 2, 1 और 2 पे क्या लगे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 1 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की अगर चेन होती है तो उसको क्या बोलते थे, प्रोपेन बोलते थे। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्रोपेन की जगह, क्योंकि ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए प्रोपेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे। ओके, और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, उस ब्रैकेट के बाहर वो नंबर लगाते हैं जिसपे मेन चेन से जुड़ा हुआ है, 5 से जुड़ा हुआ है, 5 से, 5 के बाहर इसको लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग होती है। ओके, टोटल कार्बन कितने, अब नॉर्मल नेमिंग कर दो, 9 कार्बन है, नॉन और ए, नॉन ए, तो 5 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नॉन ए। ओके, तो भाई इस तरीके से हमारी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की भी नेमिंग हो जाती है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th क्लास के स्टूडेंट्स इसको छोड़ सकते हैं आराम से, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये थोड़ा ऐसी था, थोड़ा बहुत तो मैंने हल्का सा ये डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो ये हमारा टाइप 1 एल्केन कंप्लीट होता है। ठीक है, टाइप 1 एल्केन का पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 2
एल्कीन्स की नॉमेनक्लेचर करेंगे। एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है वो हम उसको करेंगे। ओके ठीक है, तो चलिए भाई गुड बाय। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।